देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक पदयात्रा अब धर्म और एकता का प्रतीक बन चुकी है। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई यह पदयात्रा मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में 16 नवंबर को संपन्न होगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य है सनातन धर्म की एकता और हिंदू समाज में जागरूकता फैलाना। की यात्रा दूसरे दिन पर देश को एक करने के लिए इस देश में आज जगतगुरु शंकराचार्य ने एकात्म यात्रा की, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, प्रभु श्री राम ने पीछे के लिए वनवास यात्रा की। उसी प्रकार हम हिंदुओं को एक सनातन हिंदू एकता यात्रा भारत चाहते लोगों के दिलों में सनातनीय संस्कृति का प्रचार व विचार चाहते हैं। इसलिए हम ये 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में बॉलीवुड और खेल जगत के बड़े सितारे भी जुड़ रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव ने इसमें भाग लिया और कहा, हर व्यक्ति को अपने धर्म और ईश्वर के प्रति सजग रहना चाहिए। यह पदयात्रा हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास है। इसी के साथ भारतीय रेसलर द ग्रेट खली और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी यात्रा में शामिल हुए। शिखर धवन ने कहा, एकता में अपार शक्ति है और मजबूत भारत के लिए हिंदुओं को एक होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना है इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है हिंदू लोग हैं सारे वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। ब्रजभूमि में प्रवेश के साथ ही कई संत और महंत इस यात्रा में शामिल होंगे। आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री, संजय दत्त और राजपाल यादव बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे। संत आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने कहा, इस यात्रा से ऐसी अलख जगेगी जिसे बुझाना मुश्किल होगा। प्रशासन ने भी यात्रा के लिए खास इंतजाम किए हैं। वृंदावन में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा और छठीकरा से बांके बिहारी मंदिर तक केवल 500 लोगों को आने की अनुमति दी गई है, क्योंकि रविवार को मंदिर परिसर में भारी भीड़ की संभावना है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश है। एकता, आस्था और अध्यात्म का संगम। अब सभी की नजरें वृंदावन के अंतिम दिन पर टिकी हैं, जहां धर्म, संगीत और संस्कृति एक साथ गूंजेंगे। जय सनातन, जय भारत।